हनुमान जी की भक्ति से शक्ति मिल जाती है। प्रेम से जो कोई ध्यावे उसकी पीड़ा मिट जाती है। बाबा के दरबार में सब कष्ट मिटाए जाते हैं। राम राम जो जपते प्यारे गोद बिठाए जाते हैं, वे गोद बिठाए जाते हैं। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज शारीरिक कष्ट को तत्काल दूर करते हैं जो जीव उनकी ओर याचक की दृष्टि से निहारता है। आज हनुमान जी की कृपा से साधक की रोग मुक्ति की सत्य कहानी 2013 की है। ये घटना स्वयं उनके द्वारा प्रेषित की गई है। सन 2013 अगस्त के महीने की बात है। 18 अगस्त 2013 को दोपहर के समय इन सज्जन को हिचकी आना आरंभ हो गया। हिचकी की आवृत्ति और आवेग इतना प्रबल था कि इनका अन्न जल सब कुछ छूट गया। अनेक प्राथमिक उपचार किए गए परंतु इनकी हिचकी कम होने का नाम ना ले रही थी। इनके जो छोटे पुत्र हैं वे ग्वालियर में रहते थे और उन्होंने वहाँ चलने के लिए इनसे आग्रह किया। इन्होंने कहा रात भर देखते हैं, ठीक होने का इंतजार करते हैं, ठीक ना होगा तो प्रातःकाल ग्वालियर चलेंगे। उन दिनों ये दतिया मध्य प्रदेश में रहा करते थे। हिचकी आनी कम ना हुई, रात भर में तो इनकी हालत बिल्कुल असहनीय पीड़ा के कारण खराब हो गई। सुबह एक निजी कार से ये अपने पुत्र के साथ ग्वालियर शहर आए। प्रातःकाल 10 बजे ग्वालियर पहुंच गए। पुत्र ने विद्युत विभाग में जो इंजीनियर थे अपने निजी मकान में इनको इलाज की योजना करवाने की बात करी। कार्यालय से अवकाश ले लिया। अपने मित्र डॉक्टर शैलेंद्र भदौरिया से निजी अस्पताल में अपने पिता को ले जाते हैं। 3 दिन तक इलाज चलता है लेकिन हिचकी बंद नहीं होती, तो ये डॉक्टर सोमानी के यहाँ इन्हें ले जाते हैं। इनके इलाज से हिचकी आना बंद नहीं होती। 4 दिन में तो इनकी हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। ये अर्ध बेहोशी की हालत में पहुंच चुके थे। बड़ी असहनीय पीड़ा इन्हें हो रही थी। सलाइन अर्थात बोतलों की खुराक से इनका जीवन टिका रहा था। स्थिति नियंत्रण में ना देखकर डॉक्टरों ने इन्हें स्पेशल कमरे में भर्ती कर दिया। दोनों पुत्र रात दिन पिता की सेवा करने लगे। इन्होंने अपनी माँ को घर पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा जब पिता ठीक हो जाएंगे हम स्वतः ले आएंगे। बार बार डॉक्टरों द्वारा चेक करने पर दवा मंगाई जाती किंतु कोई लाभ नहीं पहुंच रहा था। सारे टेस्ट सब कुछ बेकार। अंत में इन्हें पेशाब की नली और थैली लगा दी गई। न्यूरोथेरेपिस्ट करने लगे। 4-5 टेस्ट निरंतर होते जा रहे थे। अंत में डॉक्टरों ने कह दिया इन्हें दिल्ली ले जाइए। इनके दामाद जो डॉक्टर हैं इन्होंने कहा दिल्ली में जो इलाज होगा वो यहीं संभव है, क्यों दिल्ली ले जाना, इलाज के लिए कहीं नहीं ले जाना। पिता ने अपने पुत्रों से कहा मुझे यहाँ घुटन होने लगी है, मुझे घर ले चलो, रोज चेकअप कराने आ जाया करूँगा। इन्हें ग्वालियर घर में लाया गया। प्रतिदिन डॉक्टर के यहाँ ले जाते। 3-4 दिन इसी बात में बीत गए। 2-3 मेहमान आते मिलते, सेवा की बात करते, इलाज की बात होती, निरुपाय जानकर सब चले जाते। इनके जो दोनों पुत्र हैं इन्हीं के समान भगवान हनुमान जी महाराज पर बड़ी श्रद्धा और विश्वास रखते थे। नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते, हनुमान मंदिर जाया करते थे। छोटे पुत्र के मन में भाव आया कि हनुमान जी के सामने जाकर याचक के भाव से यदि पिता के स्वस्थ होने की कामना करूं तो अवश्य ही श्री हनुमान जी महाराज मेरी याचना सुनकर पिता के कष्ट को दूर कर देंगे। दोनों भाई और बहन तीनों के बीच ये बात हो गई। माता पिता आदि किसी से बतलाया नहीं गया। छोटा पुत्र मंदिर गया, भगवान जी से याचना की और कहने लगा कि हे नाथ, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आपका नाम उच्चारण करने मात्र से, आपके ध्यान से आपका सेवक बड़े से बड़े रोग से मुक्त हो जाता है। कृपा करें मेरे पिता को इस रोग से मुक्ति दें। धीरे धीरे इलाज तो चल ही रहा था किंतु प्रभु की कृपा देखिए 2-3 दिन बाद ही बड़ा आराम आ गया। अब तो दिन में 2 बार फलाहार, शाम को दलिया आदि दिया जाने लगा। पेशाब की नली और थैली हटा दी गई। बड़ा पुत्र
और छोटा पुत्र प्राय सहारा देकर शौच आदि से निवृत्त करवा देते। सुविधाएं कमरे में संलग्न थी। धीरे धीरे ये स्वतः दीवार पकड़कर अपने काम करने लगे। अब स्नान आदि की क्रिया प्रारंभ हो गई। 4-5 दिन इन्होंने पुत्र आदि की सहायता से स्नान किया। फिर कहने लगे, अब पानी रख दो, मुझ में हिम्मत है, मैं स्वयं स्नान कर लूंगा। बड़े पुत्र ने भी देखा। पिता ने कहा, तुम कार्यालय जाया करो, मेरे चक्कर में इतने दिन यहाँ रुकना सहन नहीं होता। पिता की बात पुत्र ने मान ली। छोटे को भी पिता ने दतिया पुनः जाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि 2-4 दिन बाद ही उसकी पुत्री आदि का एग्जाम था। दामाद पुत्र आदि उन्हें देखने आया करते। 15 दिन बिस्तर में छोड़कर मकान हॉल बारामदे में ये टहलने लग गए थे। हनुमान जी महाराज की प्रार्थना का चमत्कार था कि जो डॉक्टर रोग का पता नहीं लगा पा रहे थे, इनकी हिचकी को बंद नहीं कर पा रहे थे, प्रभु से जैसे ही इनके पुत्र ने याचना की, प्रभु से कहा कि हे नाथ, मेरे पिता के कष्ट को दूर कीजिए, तत्काल इनकी बीमारी में सुधार होने लगा। इनकी हालत सुधरने लगी। धीरे धीरे ये बिल्कुल स्वस्थ हो गए। स्वास्थ्य लाभ का आग्रह भी था। कुछ दिन ये दतिया अपने छोटे पुत्र के यहाँ रुक गए। वहाँ रहने पर सेवा आदि से ये बिल्कुल ठीक हो गए। एक दिन छोटे पुत्र और पुत्रवधू दोनों कहने लगे कि एक धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं। ये स्वयं भी पति पत्नी प्रभु को मानने वाले थे। इन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जिन डॉक्टरों के मेरे जीवन की आशा तक नहीं थी, प्रभु की कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। ये देवीय कृपा ही है, ऐसा मुझे संकेत मिल रहा है। ये अपने पुत्रों से अनवरत कहते जा रहे थे। जब अपने पिता की सारी बात सुने तो बाद में इनके पुत्रों ने कहा, हाँ पिताजी, ये भगवान मारुति की कृपा ही है, ये हनुमान जी महाराज की कृपा प्रसादी ही है जो आपको जीवन दान मिल गया। मैंने प्रभु के सम्मुख जाकर उनसे आपके रोग मुक्ति की याचना की थी, जो प्रभु ने स्वीकार कर ली। हमें इस संकट से निश्चय ही श्री हनुमान जी महाराज ने उबारा है। वे बारंबार प्रभु को धन्यवाद देने लगे और अपने इष्ट देव के लिए सदैव आश्रित के भाव से उन्हें निहारने लगे। ऐसी अद्भुत कृपा है प्रभु की। बारंबार जो जीव शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारता है, प्रभु निश्चय ही उसके कष्ट दूर करते हैं। जो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है, नासे है रोग हरे सब पीड़ा, इस चौपाई को गाता है, बोलता है, प्रभु के सामने बारंबार इसका जप करता है, वो शारीरिक रोगों से निश्चय ही तत्काल छूट जाता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, प्रभु का नाम जपिए। रामदूत की कृपा से आपके कष्ट भी निश्चय ही दूर होंगे। जय श्री हरि।